हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज देखिए हम बात करेंगे मदर सन इंसेस्ट फीलिंग के बारे में। ये फीलिंग कितनी सही है अगर किसी लड़के के या किसी मदर के मन में ये फीलिंग आ जाती है। मतलब देखिए, जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ लड़कों के मन में ही ये वाली फीलिंग आती है। हो सकता है कोई मदर भी ऐसी होती है कि उसके ही मन में, उसके ही माइंड में अपने बेटे के लिए ये वाली फीलिंग पैदा हो जाती है। तो उनको क्या करना चाहिए? क्यों आखिर ये जो इंसेस्ट फैंटेसी है इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है? क्यों आजकल यंगस्टर्स इसको इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं? और सच्ची बताऊं तो मैं इस पर वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, बिकॉज मुझे ये टॉपिक ना अंदर से इरिटेटिंग सा लगता है कि भाई आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। बट बात वही है ना, जब आपको ढेर सारे क्वेश्चन सेम उसी टॉपिक पर आ रहे हैं। मुझे मदर सन इंसेस्ट फैंटेसी के इतने सारे क्वेश्चंस आए कि मुझे एंड में ये वीडियो आपके साथ शेयर ही करनी पड़ी। किसी के कुछ क्वेश्चंस तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, बट आप इसको फुल वॉच कीजिएगा। शायद कुछ लोगों को मेरी बातें पसंद भी ना आए, बट अगर आप ये सोचते हैं कि भाई जो चीज़ें आपके कानों को सुनने में अच्छी लगे वही सिर्फ हम बोलेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। देखिए, जो सही होता है उसको हम सही भी बोलते हैं। किसी की कोई फीलिंग होती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि भाई वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे अच्छी अगर नहीं लगती हैं तो मैं फिर कैसे आपको एकदम से बोल दूंगी कि ये चीज़ सही है। तो आज आपको एक स्टोरी भी बताएंगे, और स्टोरीज क्या, 2-3 स्टोरीज का मिक्सअप मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे क्या होता है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी थॉट्स ठीक लगे तो कमेंट में बताइएगा, अगर गलत लगे तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि क्यों लड़कों के मन में या क्यों किसी लेडी के मन में अपने बच्चे के लिए ही ऐसी फीलिंग आ जाती है। देखिए, स्टार्टिंग में ही एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मुझे बताइएगा कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है। मुझे नहीं पता है कि विदेशों में क्या होता है, विदेशी लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनके बीच में जो माँ बेटे का रिलेशन है वो कितना वो लोग फॉलो करते हैं। अपनी माँ के साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप कैरी ऑन करते हैं या नहीं करते हैं, देखिए नहीं पता है। बट हमारे इंडिया का जो कल्चर है, हमारी इंडियन जो थॉट्स हैं, हमारी भारत की जो संस्कृति है, उसमें माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और माँ बेटे का जो रिश्ता है उसको सबसे पवित्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? बिकॉज एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, उसको पैदा करती है। देखिए, बोलते हैं ना कि माँ और बेटे के बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है। हालांकि हमारी जो ग्रंथ हैं पुराने, उनमें भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज सामने आ जाएंगी कि बेटे ने माँ के सामने पूरे कपड़े उतार दिए, या माँ अपने बच्चों के सामने निर्वस्त्र हो गई, बट उनकी जो थॉट्स थी, उनका जो माइंड था वो माँ बेटे की ही तरह था। हालांकि दुर्योधन जब अपनी माँ गांधारी के सामने गए थे मरने से बचने के लिए, तो गांधारी ने अपने बेटे को एक चीज बोली थी कि मैं अपनी आंखों पर से सिर्फ एक ही बार पट्टी हटाऊंगी, और तुम्हारे पूरे शरीर पर जब मेरी नजर पड़ेगी तो तुम्हारी जो बॉडी है वो वज्र की हो जाएगी, और तुम पर किसी की मार का कोई असर नहीं होगा। वो अपने बेटे को बचाना चाहती थी, बट उस टाइम दुर्योधन के मन में भी एक चीज आई थी कि मैं कैसे अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो अपनी माँ के सामने लेके जाऊंगा। तो वो बिना कपड़ों के अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ था, बट उन्होंने अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसको कवर कर लिया था। तो जब गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई थी ना, तो उसका जो पूरी बॉडी है, उसका जो पूरा शरीर है वो वज्र का बन गया था। बट वही वाला जो पार्ट है, थाइज वाला जो पार्ट था, वो सिर्फ नॉर्मल रह गया था, और उसी पर गदा से प्रहार करके उसकी जो मौत है वो की गई थी। तो उस चीज को आप सोचिए कि एक माँ की जो नजर होती है उसमें कितनी ज्यादा शक्ति होती है। वो अपने बेटे को हर तरह से प्रोटेक्ट करना चाहती है, हर मुसीबत से वो उसको बचाना चाहती है, और
एक स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरे पास रिक्वेस्ट में आई है। हालांकि स्टोरी कुछ अजीब है, शायद आपको अच्छी लगे, शायद आप उसके खिलाफ भी हों। तो ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़की छोटी है, लड़का बड़ा है, बट उनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो चुकी है। लड़का देखिए माँ के बराबर हो जाता है। कई बार छोटी एज में शादी होने से या फिर आजकल का जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें लेडीज हैं जो वो फीमेल्स जो हैं वो खुद को इतना मेंटेन रखती हैं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़के जवान हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, बट दोनों में ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। कई बार तो सच्ची में माँ बेटा साथ में चलते हैं तो कोई उनको देखकर बोलता नहीं है कि हाँ भाई ये इसका बेटा है या ये इसकी माँ है। तो हस्बैंड की डेथ होने के बाद वो जो लेडी है वो अकेली रह जाती है और उसकी भी कुछ फिजिकल नीड्स थी। देखिए मैं मानती हूँ कि हर लेडी की फिजिकल नीड्स होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बेटे के थ्रू ही आप वो वाली नीड्स अपनी पूरी कर रहे हो। बिल्कुल सही नहीं है भाई। इससे अच्छा तो आप किसी अनजान आदमी के साथ, बाहर के किसी मेल के साथ रिलेशन बनाएंगी, वो मुझे बहुत हद तक सही लगता है। मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी कि आपने ऐसा किया तो आपने कोई गलती की। आपकी फैमिली में कोई मेल है, आप उसके साथ अपनी फिजिकल नीड्स पूरी कर सकती हैं, बट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने बेटे को ही अपनी नीड्स के लिए चुना। उन्होंने अपने बेटे के साथ ही रिलेशन बनाए, अपने बेटे से ही अपनी फिजिकल, अपनी शारीरिक जो ज़रूरतें थी वो पूरी की। और हद तो तब हो गई जब वो लेडी अपने बेटे से ही प्रेग्नेंट हो जाती है। अभी बताओ आप, मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई, अभी वो मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रही हैं कि मैम आप ये चीज़ बताइए कि मैंने जो किया वो सही किया, क्या मुझे अपने बेटे के साथ ये रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए, क्या मुझे इस बच्चे को जन्म देना चाहिए? तो आप एक बात बताइए, आप ये चीज़ बोल रही हैं, आप बाहर किसी आदमी के पास नहीं जाना चाहती हैं, आप अपने बेटे के साथ ही रिलेशन बना रही हैं, आप अपने बेटे से ही प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, बट आप उस बच्चे को पैदा भी करना चाहती हैं। तो आप एक बात बताइए ना, आप बाद में दुनिया को क्या जवाब देंगी? कौन इस बात को मानेगा कि आपके जो रिलेशन है वो आपके बेटे से थे, या आपकी जो मतलब आपके जो भी बातें हैं, आपकी जो भी परवरिश है, आपकी जो भी थॉट है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। आई थिंक इतना बुरा तो लोग आपको तब नहीं बोलते जब आप किसी बाहर वाले के साथ रिलेशंस बनाती, जितना अब आपको गलत बोला जाएगा कि आप अपने बेटे के साथ ही ये वाला रिलेशन कैरी ऑन करना चाहती हैं, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन आप बनाती हैं, उसको कैरी ऑन भी करना चाहती हैं। कल को आपके बेटे की क्या आप शादी नहीं करेंगी? बोलिए, अपनी बहू के सामने आप किस रिलेशन से जाएंगी? उसकी सौतन बनकर रहेंगी? और देखिए, फिजिकल रिलेशन एक ऐसी चीज है ना, जो अगर एक बार किसी इंसान के साथ बन गया तो आई थिंक वो फिर खत्म नहीं होता है। आप एक चीज अगर सोचती हैं कि कल को अगर मेरे बेटे की शादी हो जाती है तो मैं उससे दूरी बना लूंगी, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। जिसके फिजिकल रिलेशंस होते हैं ना, उनकी नजरें भी एक दूसरे को अलग तरीके से देखती हैं, उनकी जो बातें हैं वो भी अलग हो जाती हैं। और माँ के साथ बेटे के साथ ये वाला रिलेशन आई थिंक तो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो एक लड़का बोलता है कि मुझे मेरी माँ के तरफ ही ये वाली अट्रैक्शन हुई। क्यों हुई? वो बोलते हैं कि मेरी मम्मी बहुत यंग हैं, वो घर पर टी शर्ट लोअर वगैरह ही पहनती हैं और देखने में एकदम से खूबसूरत हैं, काफ़ी स्मार्ट दिखती हैं, और हमारा जो रिलेशन है वो बहुत ही ओपन है। मैं अपनी मम्मी के साथ हर बात शेयर कर लेता हूँ और मम्मी भी मेरे साथ हर बात शेयर कर लेती हैं। हम साथ में मूवीज़ भी देख लेते हैं, मूवीज़ में जो ऐसे सेक्सुअल सीन्स आते हैं, ऐसी जो रोमांटिक सीन्स आती हैं, उनको भी हम साथ में एंजॉय कर लेते हैं। तो उनको देखते देखते ही मुझे मेरी मदर की तरफ ही अट्रैक्शन फील होने लगी। मुझे मेरी माँ ही अच्छी लगने लगी कि मुझे मेरी मदर की तरफ ही ये लगने लगा कि मुझे इनके साथ जो फिज़िकल रिलेशन है वो बनाना चाहिए, मुझे इनके साथ सेक्स करना चाहिए। क्यों भाई? एक तरफ जहाँ हम लोग बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो इस चीज़ को टब्बो क्यों समझती है, क्यों
ये जो सेक्सुअल टॉक्स हैं, क्यों ये जो माँ बच्चों के बीच में या बाप बेटी के बीच में जो चीज़ें हैं उनको छुपा कर रखा जाता है। तो आई थिंक अगर आजकल के बच्चे अपनी माँ के लिए ये सब सोचते हैं तो पहले का ज़माना तो आई थिंक बहुत अच्छा था, जिसमें सबके बीच में दूरियां होती थी, जिसमें सबके बीच में एक मतलब दीवार होती थी कि भाई माँ बेटे का ये रिश्ता है और इसको इस हद तक ही जाना चाहिए। फिर तो खुलकर बात करनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऊपर से हद तो तब हो जाती है जब ये लोग बोलते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ, तो आप हमें टिप्स दीजिए कि कैसे मैं उनको इस चीज़ के लिए मनाऊं। मतलब ये बात बोलते ही तो ना अब ये कहोगे मेरे दिमाग की तो दही क्या, मतलब मुझे इतना गुस्सा आता है ना, अगर वो इंसान मेरे सामने हो तो मैं उसको पता नहीं क्या ही बोल दूं। भाई कैसे हो सकता है, वो आपकी मदर है, आपने जन्म लिया, आप जब से उनको देख रहे हैं आपके माइंड में एक चीज सेटल नहीं हुई आज तक कि वो आपकी माँ है, वो इस चीज़ के लिए नहीं बनी है। उनके साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं। अभी बहुत से लोग ये चीज़ बोलेंगे कि क्यों नहीं बना सकते हैं, क्या रीज़न है। बिकॉज देखिए माँ माँ होती है, माँ के बारे में ऐसा सोचना ही बहुत ही गलत है। अब कोई भी फैंटेसी पाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एक रेप और एक माँ और अपनी खुद की बहन के साथ जो रिलेशन बनाना है ना, वो सबसे गलत है। मैं इन 3 चीज़ों के खिलाफ बिल्कुल मतलब एकदम से पूरा जो होता है ना प्रॉपरली खिलाफ हूँ कि एक कोई किसी का रेप कर देता है, फिर चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो बच्ची हो, या फिर अपनी माँ के साथ या अपनी रियल सिस्टर के साथ आप रिलेशन बनाते हैं, वो चीज़ आई थिंक बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। उसको कैरी ऑन करना, क्या अगर आपके माइंड में कभी भी ये चीज़ आती है ना, तो आपको एकदम से, मैं तो कहती हूँ अगर आपको रिलेशन बनाने की आपके माइंड में आती है तो आपको मेंटल हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाना चाहिए। बिकॉज आपको रिश्तों की समझ ही नहीं है। रिश्ते बनाए क्यों जाते हैं, पेरेंट्स बच्चों का पालन पोषण क्यों करते हैं भाई, इससे अच्छा तो वो बच्चों को पैदा होते ही छोड़ दे कहीं भी कि भाई तुम जाओ भूखे मरो, खाओ पियो, तुम जैसे मर्जी रहो, तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो अच्छे बनो, तुम बुरे बनना चाहते हो तुम बुरे बनो, जो भी बनो, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर तो पेरेंट्स को यही चीज़ें करनी चाहिए। बिकॉज जब आप अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते हो, जब आप उनके बारे में ऐसा सोचते हो, तो भाई पेरेंट्स क्यों तुम्हारा बोझ उठा रहे हैं, बिल्कुल नहीं उठाएं। और फिर इनकी जो सोच है ना वो मतलब इतनी हद तक हो जाती है। वो मुझे एक चीज़ पूछ रहे हैं कि कल को अगर आपके बेटे आपके साथ ऐसा कुछ करना चाहेंगे तो आप उनको क्या जवाब देंगी। क्यों भाई, ये सबकी थॉट नहीं होती है। ये जो फैंटेसी है ये फैंटेसी नहीं है, ये एक मानसिक रोग है जो इंसान अपने रिश्तों की कद्र नहीं करेगा। जिसको दीन दुनिया की इत्तू सी भी समझ नहीं होगी ना, वो इस चीज़ को करेगा। जो हमेशा पोर्न देखता है, जो हमेशा ख्यालों की दुनिया में जीता है, जिसको हकीकत से कोई चीज़ मतलब जिसको हकीकत से कुछ लेना देना ही नहीं होता है। अभी आजकल क्या हो रहा है, सब बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं। अभी स्मार्टफोन्स में यंग लड़के टीनेजर्स क्या करते हैं, वो पॉर्न मूवीज देखते हैं। और पॉर्न जो मूवीज हैं वो जो माइंड में घुसती है ना, वहाँ किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। फिर चाहे वो मदर हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो ब्रदर हो, चाहे सिस्टर हो, बिकॉज उन पर इन रिलेशंस को कुछ दिखाया ही नहीं जाता है भाई। उसमें माँ बेटे का भी सेक्स दिखाया जाता है, उसमें बाप बेटी का भी दिखाया जाता है, उसमें भाई बहन का भी दिखाया जाता है। तो आप उस चीज़ को देखते ही क्यों हैं कि आपको जो रियलिटी है वो ही झूठी लगने लग जाती है। आपका जो मन है वही ये चीज़ सोचने लग जाता है कि मैं अपनी माँ के साथ ही ये वाला रिलेशन बनाऊं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी माँ इस चीज़ के लिए मान जाए।
क्यों भाई, मत देखो, और बहुत कुछ है देखने के लिए। अब फिर उन चीजों की कैसे एग्जाम्पल दे सकते हो यार, एक बात बताओ ना। अब मुझे पोर्न का एग्जाम्पल कैसे दे सकते हो? बिल्कुल नहीं दे सकते हो। पोर्न जो मूवीज रहती है ना, वो नशे की हालत में, पता नहीं पैसों के लालच में, पता नहीं कैसे कैसे बनाई जाती हैं, और जो इंसान उनको देखकर अपनी रियल लाइफ को इमेजिन करता है, वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है, वो कभी अपने रिलेशंस की इज्जत नहीं कर पाएगा, वो इंसान कभी अपनी वाइफ के साथ भी अच्छे से जो अपनी लाइफ है ना उसको स्पेंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो रील है, वो मूवीज हैं, वो रियलिटी नहीं है। आप पॉर्न देखते हो, फिर आप अपनी मदर को इमेजिन करते हो, मास्टरबेट करते हो, आप अपनी मदर के साथ रिलेशन बनाना चाहते हो, आप अपने सिस्टर के साथ रिलेशन बनाना चाहते हो, आप उनको इस चीज़ के लिए खुश भी करना चाहते हो, आप उनको इस चीज़ के लिए मनाना भी चाहते हो। वो चीज़ कहाँ तक सही है मुझे नहीं लगती है। आई थिंक आप मेरे खिलाफ हो जाएंगे ये वाली वीडियो देखकर, बट मुझे ये वाली जो फैंटेसी है ना, आई जस्ट हेट दिस। मुझे लगता है कि ये लोग सच्ची में मेंटली डिस्टर्ब हैं, जो अपनी माँ के लिए ही ऐसा सोचते हैं। एक और महान कहानी मेरे पास आई थी, उन्होंने तो किसी रिश्ते को छोड़ा ही नहीं। वो छुप छुप कर अपनी मदर को देखते हैं बाथरूम में नहाते हुए। उन्होंने एक हॉल करके रखा है दरवाजे में, वो जब भी उनकी मदर नहाती हैं वो उसको देखते हैं। उनकी जो पैंटीज ब्रा बाथरूम में टंगी होती हैं उनको स्निफ करते हैं। उनकी फिर चाहे आप बुआ की लड़की लगा लो, चाहे आप चाचा की लड़की लगा लो, चाहे आप चाची लगा लो, चाहे आप रियल सिस्टर लगा लो। उन्होंने पहले अपनी रियल सिस्टर के बारे में ये सब इमेजिन किया, फिर उसकी शादी हो जाती है, वो शादी करके अपने घर चली जाती है, बट उनके मन में ये चीज़ इतनी ज़्यादा घुस चुकी थी कि वो इसके बिना रह नहीं पाते हैं। बाहर उनको कोई घास नहीं डालता है, बाहर जाकर उनका ये सब करने का मतलब हिम्मत नहीं होता है, तो फिर उनकी जो थॉट है वो अटक जाती है उनकी मदर पर आकर। तो क्यों भाई, क्या माँ मतलब एक ऐसी चीज है जो मतलब माँ एक ऐसा इंसान हो गया, वो आपको हर चीज सिखाए, दुनिया की अच्छी बुरी सारी समझ वो आपको देती है, आपको पैदा करे, आपकी शिशु पोटी साफ करे, आपके जागने पर वो जागे, आपके सोने पर वो सोए, यहाँ तक कि आपके सोने पर भी उसको आराम नहीं मिलता है, वो घर के बाकी काम निपटाती है, वो अपने बच्चे की आंख में एक आंसू नहीं देखना चाहती है, और फिर आप चाहते हैं कि आगे जाकर वो ये काम भी करे जो आपकी वाइफ का होता है। शादियाँ की क्यों जाती हैं? अगर यही थॉट सही होती ना, जितने आप लोग मतलब एग्जाम्पल्स दे देते हो ना कि हाँ भाई गलत नहीं है, सही है, सही है, अगर ये चीज़ सही होती तो शादी जैसा जो रिलेशन है वो बनाया ही नहीं जाता। इससे अच्छा तो आप किसी के पास आप पैसे देकर अगर जाए ना, वो भी सही है, किसी वैश्य के पास आप चले जाइए, कोई गर्लफ्रेंड बना लीजिए जो आपके साथ ये सब रिलेशन बनाने में खुश हो, जो आपके साथ फिजिकल होने में खुश हो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, उसकी भी नीड पूरी हो जाएगी, आपकी भी नीड पूरी हो जाएगी। तो आप ऐसा ही रिलेशन बना लीजिए। बट जो मदर सन फिर इंसेस्ट है उसको प्लीज़ आप लोग छोड़ दीजिए, जैसे भी हो, चाहे आपको अपना इलाज करवाना पड़े, बट इस थॉट को प्लीज़ 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 अपने माइंड में मत आने दीजिए। और मुझे तो प्लीज़ इस बारे में आप कोई क्वेश्चंस कीजिए ही मत, बिकॉज मुझे तो एकदम तो होता है ना, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है कि कोई बच्चा कैसे अपनी मदर के बारे में ऐसा सोच सकता है, कैसे वो उसके साथ फिजिकल होने की सोच सकता है। माँ का काम होता है बच्चे को सिखाना, ना कि उनके साथ प्रैक्टिकल करना। कोई माँ अपने बच्चे को ये चीज़ नहीं सिखाती है कि बेटा तुम्हारी शादी हो गई है, तुम यंग हो गए हो, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ फर्स्ट जो रिलेशन बनाओगे उसको तुम पहले मेरे साथ ट्राई करो, फिर तुम उसके पास जाना। कोई नहीं सिखाती है। माँ अच्छा बुरा सिखाती है, बट क्यों आप टीवी फोन में, क्यों आप सोशल साइट्स पर इतना पागल हो जाते हो कि आप सब रिलेशंस को भूल जाते हो? मत कीजिए भाई ऐसा। हमारे हिंदुस्तान की जो सभ्यता है ना, उसका इतना सत्यानाश भी मत कीजिए कि रिश्तों की जो मर्यादाएं हैं वही ख़त्म हो जाए। फैंटेसीज अपनाइए। मैं नहीं कहती हूँ कि फैंटेसीज गलत हैं, बट फैंटेसी में और पागलपन में थोड़ा डिफरेंस है, उसको प्लीज़ आप मेंटेन करके रखिए। फिर आप कोई भी फैंटेसी पा लीजिए, बट अपनी माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में प्लीज़ ये चीज़ें कभी मत सोचिए, बिकॉज
बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी थॉट के, बिना किसी विचार विमर्श के, जो चीज़ गलत है वो गलत है। मुझे ये चीज़ गलत लगती है तो इट मीन्स ये गलत है, बिकॉज हमने स्टार्टिंग से एक चीज़ सीखी है, हम आगे भी अपने बच्चों से वही उम्मीद करते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है ना, देखिए अगर कोई बच्चा अपनी माँ के साथ रिलेशन बनाने की सोच लेता है और वो उसको बोल भी देता है, और एक लड़के ने तो मुझे ये भी बोला था कि उन्होंने अपनी माँ के साथ रिलेशन बना भी लिया। भाई मुझे इस बात पर इत्तूसा बोलते ना, इत्तूसा, मुझे इत्तूसा भी ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज मैं नहीं मानती हूँ, बिकॉज मैं भी एक माँ हूँ भाई, मेरे भी 2 बेटे हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल कहीं से भी नहीं मान सकती हूँ कि कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा रिलेशन बनाएगी, कोई अपनी माँ के साथ फिजिकल हो जाएगा, माँ बेटे इस चीज़ को एंजॉय करेंगे, कभी नहीं। बिकॉज मैं अपनी जगह पर रख कर बोल रही हूँ भाई, बाकी मुझे नहीं पता है कि कौन होते हैं वो माँ बेटे जो ऐसे रिलेशंस बनाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं सोच सकती हूँ इस बारे में, मेरी समझ से बहुत ही दूर की बात है ये। तो प्लीज़ अगर आपको बुरा लगा हो तो लगे भाई, मुझे नहीं पता है कि इस चीज़ को मैंने गलत बोला या कुछ भी, जो गलत है वो गलत है। अब बाकी सारी फैंटेसीज अपनाइए। देखिए मैं खुद डिस्क्राइब करती हूँ हर फैंटेसी को, जो भी आप मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि ये चीज़ गलत है, बिकॉज सबकी अपनी थॉट्स है, सबकी अपनी लाइफ है। क्रॉस ड्रेसर्स अपना काम करते हैं, किसी की कोई फैंटेसी होती है, वो उस फैंटेसी को जीना चाहता है, बट ये वाली फैंटेसी मुझे नहीं अच्छी लगती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई इसको कैरी ऑन करे, कोई ऐसा रिलेशन बनाए। तो अभी आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो प्लीज़ इंसेस्ट फीलिंग के बारे में, और आप अगर ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ अपना जो मेंटल इलाज है ना आप वो करवाइए, बिकॉज आपको समझ ही नहीं है रिश्तों की। जिस इंसान को समझ नहीं है उसका दिमाग कहाँ सही हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो किसी को क्या इज्जत देगा, वो कल को अपने बच्चों को क्या समझाएगा, कल को वो अपनी वाइफ को कैसे खुश रखेगा। वो इंसान किसी लायक हो ही नहीं सकता जो ये चीज़ें सोचता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।